देखिए दोस्तों, सब्यसाची ब्लाउज में 6 इंच 8 इंच गला कटिंग होता है, दोनों हो जाएगा। इसके डॉट मेंटेन करना पड़ता है, वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप पहली बार ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं तो भी ये तरीका देखकर आप किसी भी साइज का सब्यसाची कटिंग कर सकते हैं ब्लाउज। दोस्तों स्वागत है आपका पराग टेलर चैनल पर। और दोस्तों देखिए, आज मैं आप लोगों को नाप लेकर नए ब्लाउज को कटिंग कैसे करना है, ये 2-3 चीजें एक साथ बताने वाला हूं। और ब्लाउज का नाप कैसे लेते हैं पुराने ब्लाउज से, मुझे कई कमेंट आई थी पहले भी कि पुराने ब्लाउज से नाप लेकर हम नए ब्लाउज की कटिंग कैसे करेंगे। 2-3 छोटी छोटी चीजें रहती है कि पुराने ब्लाउज में उन चीजों का पूरा ध्यान रखना होता है। देखिए दोस्तों, ये पुराना ब्लाउज है, इस ब्लाउज का हम मेजरमेंट लेंगे पहले और इसी के हिसाब से हम सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग करेंगे। और ये कटोरी ब्लाउज है, तो देखिए ऐसे आराम से खींचना है इसको, बहुत ताकत से नहीं तो लूज हो जाएगा। तो ऊपर हमारा 20 इंच आया है अपर चेस्ट, और यहाँ पर हम मेजर करेंगे तो ये आएगा 11 इंच। 11 को हम डबल करते तो 22, और जो 22 इंच हमारे पास है उसको यहाँ पर हमको लगाना है ऐसे कर तो आपका फुल चेस्ट ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो ये 41 इंच का फुल चेस्ट है और 40 इंच का अपर चेस्ट है। अब यहाँ पर आप ऐसे शोल्डर को देख लीजिए, शोल्डर को थोड़ा सा ऐसा खींच लीजिए, क्योंकि ये पुराने ब्लाउज की पद्धति से कटिंग किया हुआ है तो यहाँ पर झोल आने की प्रॉब्लम रहती है, लेकिन कस्टमर को ऐसे ही चाहिए तो आपको भी बनाकर दे देना है। यहाँ पर देखेंगे 14 इंच का मैं रखूँगा इसका शोल्डर, क्योंकि कई बार ग्राहक का शोल्डर कम रहता है। यहाँ पर आर्म होल देखेंगे तो ये आ रहा है 18 इंच। आस्तीन की गोलाई है 6.25 इंच यानी 13.5 इंच, तो 13.5 इंच ही हमको आस्तीन की गोलाई रखना है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं हम कमर हमारे पास जहाँ पर दोनों हुक को लगा दिया है मैंने सामने और उसको नापा है तो ये है 32.5 इंच। ठीक है, और 18.5 इंच का इसका आर्म होल आया हुआ है। इसी तरीके से हमारा पूरा मेजरमेंट यहाँ पर हमने लिख दिया है, और यहाँ पर आस्तीन का बाइसेप लिख देंगे 13.5। और देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है आपको, ब्लाउज जब बनाते हैं अगर इसके डॉट बराबर आ गए तो फिर आपका ब्लाउज बराबर बन जाएगा। तो यहाँ पर सभी चीज़ें ये पुराने ब्लाउज के हिसाब से मैंने मेजरमेंट ले लिया है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे, और देखिए जो 1 इंच हम लूजिंग देते हैं ना, वो लूजिंग गले में कम हो जाती है। अभी यहाँ पर मैंने आधा इंच की सिलाई मार्जिन लगा ली है। ब्लाउज की लंबाई 14.5 है, तो फ्रंट कटिंग में आपको 2.50 प्लस करना है बड़ी साइज में डायरेक्ट। तो 14.5 है तो 15, 16 और 17 इंच का फ्रंट। और बैक कैसा कटिंग होगा, बैक में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। तो जैसे 14.5 है 1.5 प्लस किया तो वो होगा 16 इंच। तो बैक 16 इंच का और फ्रंट हमारा 17 इंच लंबाई का कटिंग होने वाला है। अब इसकी पूरी डिटेल में आपको समझना है। ये 1.25 इंच का शोल्डर स्लोप, और ये शोल्डर स्लोप के निशान से नीचे हम 6 इंच का देंगे आर्म होल की लंबाई। अभी देखिए दोस्तों, जो भी 28, 30, 32 में आपको छठवां भाग निकालना है, और बाकी जितनी भी साइज आएगी 36 के बाद उसमें 6 इंच का आर्म होल लंबाई रख लेना है। और ये देखिए, ये मैंने मार्क लगा दिया सीधा, ये शोल्डर स्लोप का मार्क इसको भी लगा लेंगे, ये लंबाई का मार्क है इसको भी लगा लेंगे हम बरोबर। अब यहाँ क्या देखेंगे हम, शोल्डर हमारा 14 इंच है तो उसका आधा होगा 7। और जो हम पहले बताते थे यहाँ से कम ज़्यादा करना, वो आजकल रोल पूरा बंद हो गया है। आप डायरेक्ट कटिंग सीख सकते हैं, क्योंकि नए सीखने वालों को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अब ब्लाउज का शोल्डर 14 है तो उसका आधा 7, और ये ही 7 इंच को हम नीचे भी लगाएंगे निशान। तो कैसे लगाते हैं देखिए, यहाँ पर 3.25 इंच का गले की गोलाई का निशान, और ये शोल्डर स्लोप यहाँ से आ जाएगा सीधा। अब इसको लेंगे हम नीचे, जितना है उतना ही। इसके बाद 1.25 इंच अंदर रखेंगे फ्रंट में। यहाँ पर फ्रंट हमारा 11 इंच का आएगा और बैक हमारा 10 इंच का आएगा। तो ये 1.5 इंच की सिलाई मार्जिन डायरेक्ट लगाएंगे। यहाँ नीचे हम डायरेक्ट ऐसे ही निशान को उतार देंगे। और देखिए दोस्तों, मैंने 11 इंच का फ्रंट इसलिए रखा है और 10 इंच का बैक इसलिए रखा है कि 1 इंच लूजिंग देंगे हम 41 में तो 42 होगा, और 42 का जो आधा रहता है 10.5 आएगा 1/4 में। लेकिन हम क्या करेंगे, बैक को 10 रखेंगे और फ्रंट को 11 रखेंगे, यानी 1 इंच बैक से ज़्यादा रहता है फ्रंट। अभी यहाँ पर 11.25 पर हमने डॉट की लंबाई रख दी है ऊपर से,
अब क्या करेंगे, 4.25 इंच इसकी डॉट की दूरी रखेंगे, ये 10वां भाग आएगा 42 का, और यहाँ पर अपन ने इसको निशान लगा लिया है। अब हम निकालेंगे यहाँ पर डॉट की लंबाई, और पहले यहाँ पर 1 इंच का हम डॉट देंगे। जो हमने एक्स्ट्रा रखा है ना बैक से 1 इंच, उसको यहाँ पर डॉट में माइनस कर देना है। तो बैक में जैसे 10 आएगा तो फ्रंट भी हमारा तैयार में यहाँ पर 10 हो जाएगा, यानी बैक और फ्रंट दोनों हमारे बिल्कुल बराबर आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही हमने इसको 1 इंच का डॉट दिया तो बैक 10 और फ्रंट 10, जो लूजिंग दी थी वो वहाँ से हट गई। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पर से 3.5 में 1 पॉइंट कम रखना है। कैसे रखना है, जैसे हमने यहाँ पर 41 लगा, 41 को भागित करेंगे हम 12 से, तो ये आएगा हमारे पास 3.4। तो 3.4 पर मार्क लगाएंगे, ये डॉट की लंबाई हो जाएगी। कुछ भी सोचना नहीं है आपको, आप अपने गणित से डॉट की लंबाई और चौड़ाई दोनों निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये मैंने 10वां भाग निकाला है चौड़ाई के लिए, और नीचे लंबाई के लिए 12वां भाग निकाला है। ऐसे आपको भी कर लेना है। यहाँ पर आधा इंच और 1 पॉइंट का मैं डॉट दूंगा। जैसे हमने यहाँ से आधा इंच कम कर दिया, तो यहाँ पर गले में लगभग 2.25 इंच के बजाय 1.5 इंच हम कम करेंगे। ये आधा इंच 1 पॉइंट का डॉट है, इस डॉट को पूरा लगा लेते हैं हम पहले यहाँ पर ऐसे। अब देखिए, यहाँ पर जो भी हमारा कमर आएगी, जैसे हमारे पास कमर 33 है मान लेते हैं, 33, आपकी 34 भी हो सकती है, 36 भी हो सकती है, जो भी आएगा उसका 1/4 यहाँ से कम करके जो बचेगा वो डॉट के अंदर हमको इस्तेमाल करना है। यहाँ पर बच रहा मेरे पास 3.25 इंच, 3.25 को मैं दोनों तरफ आधा आधा कर निशान लगा लूँगा। ऐसे ही निशान नीचे लगाऊंगा यहाँ पर भी। अब देखिए दोस्तों, ये जो निशान है हमारा, इससे पहले आपको क्या करना है, 0.25 ऊपर लोअर बस्ट के वहाँ पर थोड़ा सा डॉट को कम करना है, तभी आपका सब्यसाची परफेक्ट तरीके से बनेगा। ये मैंने 0.25 के लगभग कम किया, इधर से भी उतना ही कम किया, दोनों निशान लगा लिए। अब क्या करना है आपको, सीधे यहाँ से पहला एक निशान लगाना है ये दोनों के बीच में, और यहाँ से जो आधा इंच बचेगा उसका डॉट कहाँ पर निकलेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी कटिंग करते वक्त ही। ठीक है, तो ये बिल्कुल हमारा शेप बरोबर आ जाएगा। इतना कर लेना, सब्यसाची में आपका सब्यसाची परफेक्ट बनेगा। तो मैं ये निशान को लगाऊंगा पहले ऊपर डॉट का ऐसे, और यहाँ पर लगाऊंगा एक निशान, नीचे भी लगाऊंगा एक निशान। ठीक है, अभी देखिए ये हमारा सब्यसाची के लिए डॉट तैयार हो चुका है। कमर हमारी परफेक्ट आ जाएगी, कहीं पर भी आपका ब्लाउज लूज टाइट ढीला नहीं होगा, बिल्कुल बराबर आने वाला है। अब ये देखिए, यहाँ से मैं गले को कम करूँगा, डॉट को कटिंग करूँगा, डॉट को दोनों को बंद करूँगा। तो आप देखिए फटाफट से मैं कैसे डॉटों को बंद करता हूँ। ये अगर आपने सीख लिया तो आप ब्लाउज की कटिंग सीख गए। ठीक है, और सब्यसाची ब्लाउज हो, कोई भी ब्लाउज हो, इनका पेपर पैटर्न कटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, और बहुत आसान तरीके से आपके सारे डॉट बंद हो जाते हैं। ये मैं ऊपर कट कर रहा हूँ। अभी देखिए मैं स्टेपलर से इसको पैक करूँगा। ये मैंने यहाँ मिलाया, आप भी ऐसे कर लेना, आपको देखना खुद ही कटिंग करके आपका ब्लाउज कितना परफेक्ट बनने लग जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से जो देखिए ये क्रॉस में रख लीजिए, ये दोनों मिला लीजिए, और जैसे हमारा स्केल सीधा जा रहा है वैसे ही अपने को सीधा निशान लगा लेना है। ठीक है, अब ये बाहर से मैं कट कर दूंगा, आधा इंच की सिलाई मार्जिन छोड़ दिया हूँ मैंने यहाँ पर। और दोस्तों अगर सामने हुक चाहिए तो आप भी ऐसे कर लेना। ठीक है, और सामने हुक नहीं चाहिए तो अभी कटिंग में आगे बताऊँगा मैं कि सामने हुक नहीं चाहिए तो आपको क्या करना है। ये देखिए यहाँ पर इसको मिला देंगे, इस डॉट को भी पैक कर देंगे हम। अब क्या करना है, जैसे 1 इंच का डॉट दिया था तो 1 इंच यहाँ से नीचे उतार दीजिए, हमारा बिल्कुल बराबर आ जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इस स्केल को रखेंगे यहाँ पर, ये निशान को सीधा कर लेंगे यहाँ तक। अभी ये दोनों निशान हमारे सीधे हो गए हैं बराबर से। अब अपने को यहाँ पर आर्म होल की गुलाई दे देना है, ऐसे कर आप फ्रेंच कर्व से भी दे सकते हैं। अब इसको कटिंग कर लेंगे हम। अभी देखिए दोस्तों, मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर करके कटिंग किया है। ऐसे ही मैं शुरू से कटिंग करता हूँ, आपने देखा होगा 0.25 ऊपर लगा लेते हैं हम, और उससे क्या होता है आपका ब्लाउज का
साइड से कभी भी ऊपर चढ़ने वाली प्रॉब्लम ख़त्म रहती है। अब ये हो गया हमारा आर्म होल की गुलाई। हम मेजरमेंट करेंगे, जो नाप का ब्लाउज है उससे आधा इंच दूर से हम मेजरमेंट करेंगे, क्योंकि सिलाई आस्तीन चढ़ी हुई है तो आधा इंच चढ़ा भी रहेगा ऐसे। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, हम जब अपना पेपर पैटर्न बेचते हैं ना सब्यसाची का, तो उसके साथ में ये सभी चीज़ें मिलेगी। ये हुक हाई की पट्टी है, ये हाई वाली पट्टी है, नीचे मैंने रखा हुक वाली पट्टी, ये है अपनी गले की पाइपिंग की पट्टी कितनी चौड़ी चाहिए, फ्रेंच कर्व है, सभी चीज़ें हमारे पेपर पैटर्न के साथ आपको फ्री मिलते हैं। ये एल स्केल है और ये सभी चीज़। आप इन चीज़ों की मदद से ब्लाउज की कटिंग आसान तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि नए लोगों को इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहने वाली है। और अगर किसी को भी हमारा सब्यसाची ब्लाउज का पैटर्न चाहिए होगा तो व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना। व्हाट्सअप नंबर नीचे चल रहा है। यहाँ से देखिए, गला अगर 6 चाहिए तो 6.5 पर निशान लगाएंगे। 3.25 इंच मैंने शोल्डर की पट्टी की चौड़ाई रखी हुई है। यहाँ से अपन ऐसे निशान लगा लेंगे। देखिए दोस्तों, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, अगर आपको गला यहाँ पर 8 इंच रखना है तो आप ऊपर से 8 इंच के बजाय 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर निशान को मिला लेंगे, तो आपका 8.5 इंच भी गला इसी कटिंग में बन सकता है। कोई चेंज आपको यहाँ पर नहीं करना है। जितना चेंज अभी करना है वो मैं आगे आपको बता दूंगा, क्या क्या चेंज करना पड़ता है। और ये देखिए, इस हिसाब से ये कटिंग हो गया अपना। ठीक है दोस्तों, अब इसको साइड में रख दीजिए। अब देखिए, यहाँ पर सब्यसाची का निशान लगाना है। उससे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये खुल रहा है तो मैं इसको स्टेपलर लगा दूंगा थोड़ा सा एक। अब ये हो गया बरोबर। अभी देखिए, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, 2-3 चीज़ें छोटी छोटी बताऊंगा, उनको पूरा देख लेंगे तो आप हमेशा आराम से सब्यसाची को कटिंग कर सकते हैं। यहाँ से नीचे आधा इंच मैंने निशान लगाया, जैसे डॉट जहाँ लगाया था ना वहाँ पैक कर दिया पहले डॉट को, और उससे नीचे आधा इंच नीचे निशान लगाया हुआ है। इस निशान से क्या है, आपकी गोलाई बिल्कुल बराबर आ जाएगी। यहाँ पर बड़ी साइज में 1.25 इंच और यहाँ पर भी आपको 1.25 इंच पर निशान लगाना है। छोटी साइज में 1 इंच और बड़ी साइज में 1.25 इंच बस यहाँ मिला देंगे तो ये हो जाएगा हमारा सब्यसाची का पार्ट 1 ऊपर वाला। ठीक है, ये पार्ट 1। अब अपने को क्या करना है, नीचे वाला निशान लगाने के लिए क्या ध्यान रखना है, आपको ये ऐसे रखना है यहाँ पर, लेकिन पहले ये लाल निशान जहाँ से कटिंग करेंगे उससे आधा इंच नीचे एक निशान लगाना है और फिर यहाँ पर से अपने को ऐसे मिला लेना है। अब ये दोनों मिल गए निशान, आप समझ गए होंगे। यहाँ पर ऐसे रखना है, ऊपर 1.25 है तो नीचे 2 इंच पर निशान लगा लीजिए, मतलब 0.75 बढ़ाकर निशान लगाइए, ताकि हमारा ऐसे सीधे रहने पे क्या है, गुलाई बिल्कुल बराबर आती नहीं है। तो वो गुलाई के लिए हमको ऊपर 1.25 और नीचे 2 इंच, ठीक है, और इस गुलाई को ऐसे मिला दीजिए तो आपके सब्यसाची ब्लाउज की पूरी कटोरी गोल हो जाएगी। बस इतना सा आपने ध्यान रख लिया तो आपका सब्यसाची कट हो जाएगा। ये हुक हाई की पट्टी की मार्जिन में हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे सामने हुक हाई नहीं रखना है। अगर आपको रखना है तो आप उस मार्जिन को रहने दीजिए, आपका मार्जिन वाला कटिंग हो जाएगा। अब ये देखिए, ये हो गया हमारा सब्यसाची का पूरा डायग्राम तैयार। अगर आप नए हैं तो इस तरह से डायग्राम तैयार कर लीजिए। और वीडियो के आखिरी में मैं बताने वाला हूँ कि सब्यसाची में अगर आपका गला उतरता है तो गले को कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे उसको रोकेंगे, वो भी पूरा बताया जाएगा। मैंने यहाँ से कट कर लिया डायरेक्ट, आप भी ऐसे कट कर लेना। अब क्या करेंगे, ये जो मार्क है हरे वाला और ये मार्क है हरे वाला, दोनों को यहाँ पर मिलाकर ऐसे रख देंगे। और जो हमने आधा इंच डॉट के अंदर कम किया था ऊपर की तरफ, वो वाला हम यहाँ से कैसे निकालेंगे, जैसे आधा इंच हमारा यहाँ है तो ये आधा इंच मैंने यहाँ से इसको नीचे से निकाल दिया। अब ये नीचे से जो निकाला है इसको रखूँगा मैं और यहाँ देख लूँगा बराबर आधा इंच मेरा आ गया। तो आप समझ गए, डॉट ऊपर से निकाल के वो डॉट साइड में चले गया नीचे की तरफ। अब इसको मिला देंगे पूरा, यहाँ से वहाँ तक कट कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। सारे निशान दिख रहे हैं, निशान के हिसाब से हम बरोबर इसको रख सकते हैं। ये कट कर देंगे यहाँ से डायरेक्ट और इसको लेकर के हम यहाँ लगा देंगे। और देखिए दोस्तों, बहुत आसान तरीके हैं। वीडियो को लाइक करो फटाफट से और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी इस ब्लाउज़ की कटिंग को देख सके। और ये देखिए, मेरी सब्यसाची का आस्तीन
सब्यसाची पार्ट 1, सब्यसाची पार्ट 2 और सब्यसाची पार्ट 3। तीनों पल्ले और बैग सभी आएगा पीछे हुक आई है, उसका अलग से एक्स्ट्रा मार्जिन दिया गया है और ये स्लीव है। ऐसे ही सब्यसाची के 8 साइज मेरे पास तैयार है। 50 साइज तक आपको सब्यसाची मिल सकता है हमारे पास, और ये सभी चीज़ उसके साथ फ्री आएगी। अभी देखिए हमने ऊपर से डॉट की गोलाई को कम किया था, तो नीचे ये डॉट की गोलाई मैंने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी है। मतलब कोई चीज़ एक जगह से कम होती है तो दूसरी जगह से ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, और जितना हमको ब्लाउज़ का पूरा शेप चाहिए उतना हमको मिल जाता है ऐसे बराबर। ठीक है, ये हो गई सब्यसाची की कटिंग। अब आपको कोई डाउट है तो व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करिए, और आपको कोई चीज़ ऑर्डर करना है तो व्हाट्सअप नंबर पर ही आप ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर मेंटेन कर दूँगा। अब देखिए यहाँ पर 4 इंच का डॉट आया हुआ है 40 साइज के अंदर। यहाँ पर मार्जिन देना है, यहाँ पर भी मार्जिन देना है हमको, यहाँ पर भी मार्जिन देना है एक्स्ट्रा। जैसे हमारे ब्लाउज के अंदर एक्स्ट्रा मार्जिन सभी जगह दी गई है, कहीं पर भी एक्स्ट्रा मार्जिन पेपर पैटर्न में नहीं देना है आपको। अब ये बैक कटिंग करेंगे हम। ये निशान को सीधा लगा लेंगे, यहाँ से ऊपर तक निशान सीधा कर लीजिए। अब देखिए बैग में क्या हुआ था 14.5 और उसके अंदर 1.5 इंच प्लस किया था, तो कितना हो गया था 16 इंच। तो हम बैग की लंबाई 16 इंच रखेंगे। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। और बैग हमारा 10 इंच का कटिंग होगा। 16 पर एक निशान, 1.25 इंच का शोल्डर स्लोप, 6 इंच का आर्म होल, और यहाँ पर 10.5 11 पर डॉट की पॉइंट रख लेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जिसे हमने 6 इंच का आर्म होल रखा उसके अंदर 0.75 नीचे बढ़ाना है। नीचे बढ़ाने के बाद इसको निशान लगा लेना है सीधा। 0.75 बैक का हमेशा नीचे उतरता है आर्म होल। अब ये देखिए दोनों चीज़ हो गई। अब मैं इनके निशान लगा लूँगा, ये शोल्डर स्लोप का, ये ब्लाउज की लंबाई का। अभी हम यहाँ पर से 14 इंच है तो उसका हाफ 7, नीचे भी 7, और 0.75 इसको हमको अंदर रखना है। ठीक है, और ये गोलाई के लिए ज़रूरी होता है तो 0.75 अंदर रखिए। यहाँ से 10 इंच का हमारा बैक है तो 10 इंच पर निशान लगाइए। यहाँ पर देखिए अगर हम बैक कटिंग कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है 0.75 नीचे उतारा है हमने। और देखिए कई लोगों की कमेंट आ रही थी कि हमारा बैग ऊपर चढ़ता है, तो बैग जो ऊपर चढ़ता है ना, अपना फ्रंट का डॉट बराबर नहीं रहता है, इसलिए चढ़ता है। ये शोल्डर स्लोप 10 इंच का निशान लगा दिया, ये फ्रेंच कर्व को लगा दिया, यहाँ से मार्क लगाएंगे। अभी देखिए ये यहाँ पर कितना है, 1.25 इंच के करीब हमारा गला कम होगा, जिसे फ्रंट में कम हुआ था। ये डॉट की मार्किंग एक लगा लेंगे। यहाँ पर 10 है, नीचे भी देखिए 10 पर, और यहाँ पर भी मैंने 10 पर एक निशान लगाकर आपको एक चीज़ समझाना है, उसके लिए निशान लगा लिया। ये पूरा बॉक्स है, ये तैयार हो गया है। अभी देखिए ये जो है यहाँ पर कितना आ रहा है गला, 2.25 और 1 पॉइंट, तो आपका गला कभी भी उतरेगा नहीं। आपको ध्यान देना है कि गला क्यों उतरता है। कई लोगों की कमेंट आती है कि गला हमारा उतरता है, तो उसके लिए हम क्या करें। तो सबसे पहले ये है कि आधा इंच हमने इसको कम किया है साइड से, और बाकी का आगे की तरफ। ये 3.25 इंच का हम शोल्डर पट्टी रखेंगे। यहाँ देखेंगे तो ये 4 इंच चौड़ा गला हो जाता है, तो हम 1.25 कम करके इसको बराबर कर लेते हैं गले को। अब देखिए कमर हमारे पास 8.25 है, तो 8.25 पर निशान लगाया मैंने। पहले आपको सीधा निशान करके दिखा दिया था, लाल निशान लगा दूंगा, यहाँ से कटिंग करना है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, जितना बैग में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि कमेंट आ रही थी मुझे लगातार कि हमारा बैग ऊपर क्यों चढ़ता है। तो मैंने बताया है कि बैग ऊपर चढ़ने का एक ही कारण होता है, सामने डॉट की लंबाई, डॉट की चौड़ाई और डॉट की दूरी, तीनों चीज़ अगर बराबर नहीं रहेगी तो बैग आपका ऊपर चढ़ सकता है। ठीक है, लेकिन इस मेथड में आपका बैग कभी भी ऊपर नहीं चढ़ेगा। पूरा मेथड को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये कट लगाएंगे, यहाँ से 2 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। अब देखिए ये लगाया मैंने 2 इंच पर निशान। अब इसको कट करके हम इस डॉट को पैक कर देंगे।
अभी यहाँ रखेंगे, इसको स्टेपलर लगा देंगे। और दोस्तों आपको जानना है ना कि ब्लाउज का गला क्यों उतरता है, तो वो चीज़ भी मैं यहीं पर बताने वाला हूँ आपको, तो आप पूरा ध्यान से देख लेना, आपको सभी चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। यहाँ पर छटका लगा लेंगे साइड का। अब हम क्या करेंगे, ब्लाउज का आर्म होल मेजरमेंट करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट ऐसे ये रखा मैंने बराबर से और यहाँ मिला दिया। ठीक है, ये जितना नाप का ब्लाउज है उतना आपका आर्म होल आ जाएगा। अभी देखिए दोस्तों, ये तो हमारी बैक की कटिंग पूरी कंप्लीट हो गई है। मैं पहले इस गले का निशान लगा लेता हूँ, नीचे थोड़ा चौड़ा करके और ऊपर कम है। अब इसको मिला दूंगा यहाँ पर ऐसे और इसको कट कर दूंगा और यहाँ पर एक स्टेपलर लगा लूँगा बीच में, ताकि हमारा फर्मा बिल्कुल बराबर बन जाए। आज ग्लो स्टिक नहीं थी तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, ये हटा लिया मैंने और यहाँ पर मैं एक स्टेपलर पैक कर दूंगा, बस हो गया। अभी देखिए दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि गला उतरता है, तो मेरे पास 2 3 4 कमेंट आई थी कि सर गला क्यों उतरता। देखिए ऐसे ये तिरछा रहता है, कैसे, ऐसे जब ये कोना निकलेगा तो आपका गला उतरेगा। अगर इसको हमको कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे रखना है और देख लेना है कितना कोना निकल रहा है। उसको देखने का तरीका क्या है, ऐसे रखेंगे, ये देखिए इसको ऐसे ऊपर चढ़ाएंगे यहाँ पर ऐसे, तो अब देखिए ये इतना हमारा बिल्कुल बराबर सीधा आ गया। जब ये सीधा आ जाएगा तो आपका ब्लाउज बिल्कुल बराबर बन जाएगा। यहाँ पर मार्क लगाऊंगा, जो भी हमारे पास आएगा उसको दोनों पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे, यानी पाव इंच दोनों का कट करेंगे तो ये बिल्कुल सीधा होने वाला है। आपको भी गला अगर आपका उतरता है तो ऐसे कर लेना है, ये देखिए बराबर आ गया। अगर 1 सेंटीमीटर भी हमको लगता है कि बड़ा छोटा चौड़ा कम है तो आप उसको मेंटेन कर लेंगे। अभी देखिए दोस्तों, ये है हमारा ब्लाउज, इसको कटिंग कर दिया हमने। अब हम इसको यहाँ से लंबाई देखेंगे तो ये हमारे पास पाव इंच लंबाई कम आ रही है, लेकिन गले के कारण ये लंबाई बिल्कुल बराबर हो जाएगी, क्योंकि गला चौड़ा होता है ना तो ऑटोमेटिक वो बराबर आ जाता है। तो उतना पाव इंच लंबाई कम होने का आप लोग टेंशन नहीं लेंगे और ये देखिए बराबर हो गया। अभी ठीक है, आपको समझ में आ गया। इसको साइड में रखेंगे, यहाँ पर जितना नीचे एक्स्ट्रा बढ़ेगा उतना हमको काट के अलग से फेंक देना है नीचे का, और इसीलिए अपन 1.5 इंच ब्लाउज की लंबाई ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद अब ये मेरा सब्यसाची का फर्मा पूरा तैयार हो चुका है, हल्का सा ऊपर से निकल रहा है। ये लाइनिंग को भी कट कर देंगे हम, जो हमारी एक्स्ट्रा बढ़ी हुई थी, और ये बराबर हो गया। अभी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा सब्यसाची का सारा काम। आपका गला अगर उतरता है तो क्यों उतरता है ये भी मैंने बता दिया है। अगर आपका ब्लाउज का गला उतरता है, शोल्डर उतरता है, तो आप इस तरीके को फॉलो कर लेना, आपका ब्लाउज हमेशा बराबर आ जाएगा। ऐसे कभी भी होना नहीं चाहिए। ठीक है, बस सीधा रख लीजिए, आपका ब्लाउज बराबर बनेगा। और आपको कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करिए। और आपको कुछ चीज़ पूछना है तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर पूछिए, कमेंट बॉक्स पर मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। अब ये मेरा सब्यसाची का पूरा ब्लाउज कटिंग हो गया है। एक और चीज़ देख लेते हैं, ऐसे रखकर, यहाँ पर रखकर हम क्रॉस चेक कर सकते हैं, चाहो तो अपने ब्लाउज का आर्म होल कितना है उसको भी देख सकते हैं। यहाँ से ऐसे रख लिया हमने हल्का सा, और हमको देख लेना है पाव इंच आधा इंच इधर उधर रहा तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वो जोड़ने में कपड़े में खिंचाव में आ जाता है बराबर। यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारे पास 18.25 इंच आ रहा है, मतलब 18 इंच हमारा तैयार आ जाएगा आर्म होल, जब सारे जॉइंट लगाएंगे कपड़े पर। ठीक है, तो दोस्तों ये अब ब्लाउज कटिंग हो चुका है सब्यसाची का। आपको अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना। अब मैं स्लीव की कटिंग बताता हूँ, जिसकी लंबाई मैं रखूँगा 10.5 इंच, 11 इंच भी रख सकते हैं आप, कितने भी इंच आपकी लंबाई रहेगी उसको रख सकते हैं और इसको कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से आधा इंच एक ऊपर निशान लगाऊँगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारे आस्तीन का आर्म होल है 18.5 इंच, और 3 इंच के करीब हमारा इसका कैप दी है, शोल्डर कैप मतलब कैप हाइट। लेकिन हमको चुस्त आस्तीन कटिंग करना है, एल्बो स्लीव वाली, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले इस ब्लाउज की आस्तीन को रखेंगे,
ये मैंने रख लिया, यहाँ पर एक निशान लगा दिया। जितना हमारे पास नाप के ब्लाउज का है उतना ही हमने रखा है। यहाँ से देखेंगे 8.25 इंच है, ये मैंने 8.25 यहाँ पर मेंटेन कर दिया, निशान लगा दिया। अब यहाँ पर अपने को क्या देखना है, 3 3.25 इंच की कैप हाइट है ये। वैसे इसकी कैप हाइट आना चाहिए 3.5 से 3.25 इंच, क्योंकि ये बड़ी साइज़ का ब्लाउज है। लेकिन कस्टमर का जैसा हमारे पास ब्लाउज आता है हमको उसी प्रकार से रखना होता है। अब यहाँ देखेंगे 8.25 है, तो यहाँ भी 8.25 है, मतलब हमने जितना कस्टमर का है उतना रख लिया। अब देखिए यहाँ पर ये 5 इंच 5.5 इंच पर देख सकते हैं अपन, यहाँ पर मेरे पास 7.25 इंच आया तो मैं 7.25 रख लूँगा यहाँ पर। ये देखिए ऐसे। और इसको अगर अपने को बिल्कुल चुस्त फिटिंग वाली आस्तीन चाहिए तो फिर क्या करना है, ऐसे लगाएंगे और ये फ्रेंच कर्व से इसको शेप दे देंगे यहाँ पर। अगर बिल्कुल फिटिंग चाहिए तो, और हल्की सी लूज चाहिए तो थोड़ा सा शेप हमारा कम कर लेंगे। अब यहाँ पे मान लेते हैं 12 इंच की गुलाई है, तो आपको यहाँ पर 1.5 इंच की सिलाई मार्जिन देना भी है। वैसे इसमें नहीं देना पड़ेगा, अपने को इसको यहाँ से मिला देना है। बस ये कट गई आपकी चुस्त फिटिंग वाली। मतलब इससे क्या होगा, आपकी आस्तीन बिल्कुल फिट आएगी, इसमें कहीं पर भी लूज टाइट ढीला नहीं रहने वाला है। आर्म होल जैसे कस्टमर की आस्तीन कटी हुई वैसे काट दिया हमने। और अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे बराबर आर्म होल फ्रंट का कटिंग कर लेंगे, हो गया, ये 1.25 इंच करीब में है। और ये हमारी आस्तीन की कटिंग हो गई। थोड़ा सा शेप मिलाइए ऐसे। तो आप ऐसे किसी भी साइज की आस्तीन कटिंग कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन तो दबा लेना, क्योंकि उसके बगैर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलने वाली नेक्स्ट वीडियो की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।